भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे हटाया जाए, जड़ से कैसे खत्म किया जाए। तो आज मैं आपको नशा मुक्ति कारगर उपाय बताने वाला हूँ। जी हाँ भक्तों, अगर आपने इसको कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में जो भी व्यक्ति नशा, सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए नशा मुक्ति का उपाय लेके आया हूँ। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लगभग 10 लाख लोगों को इससे फायदा मिला है। उनका नशा हमेशा हमेशा के लिए छूट गया है। आपको भी पता है कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे पत्र आते हैं। तो पहले बहुत सारे पत्र आते थे कि गुरुदेव हमको कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारे घर का ये व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नशा करता है वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने उपाय बताया और गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया और उन्होंने फिर से पत्र लिख के गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमारे घर का ये व्यक्ति ने हमेशा हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया। उसका जो नशे करने की आदत है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा उपाय है तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, या फिर घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से कलह मची हुई है और वो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, तो आज ये उपाय आप जरूर सुन लीजिएगा। पहला उपाय आपको उन लोगों से करवाना है जो कि नशा करते हैं, और अगर वो उपाय नहीं करते तो फिर मैं 2-3 और उपाय बताऊंगा जो कि आपको करना है उनका नशा छुड़वाने के लिए। तो चलिए चलता हूँ, बताता हूँ उपाय। 3 से 4 उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, वो नशा में बिल्कुल लीन रहता है, उसी से कराना है। कराना क्या है, आपको देना है 1 लोटा जल और 3 काली तिल। क्या क्या देना है, 1 लोटा जल दे देना है और 3 काली तिल दे देना है। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो 1 लोटा जल होगा वो होना काहे के चाहिए, सबसे पहले तो जल होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर से जाके जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल। तो आपने 1 लोटा जल लिया जिसमें आपने तांबे के लोटे में लिया और उसमें आपने कितनी 3 काली तिल आपने डाल दी। 3 काली तिल डालने के बाद उसको भेज देना है कहाँ, शिव मंदिर। जैसे वो शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या करना है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उनका स्मरण करा के आपको क्या करवा देना है, उस पर चढ़वा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना, उससे ज्यादा नहीं, केवल और केवल 1 से 1.5 महीना अगर उस व्यक्ति ने ये कर दिया, कोई औषधि नहीं चाहिए और कोई उपाय नहीं चाहिए, केवल और केवल 1 लोटा जल। तो महादेव इतने सरल हैं कि केवल इसी उपाय करने से उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करवा लेना है। अब देखिए, हमको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है तो वो उपाय को नहीं मानता, वो पूजा पाठ को नहीं मानता। तो आप उसका कैसे छुड़वाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से उपाय सुनिएगा। करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें 3 बूंद गंगा जल का। अब देखिए, मैं आपको 2-3 उपाय औषधि का बताने वाला हूँ। अगर आप औषधि बना के कैसे उसका नशा खत्म करवा सकते हैं। आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान 100% रखना है और हमेशा रखना है। जब भी मैं उपाय बताऊं, अगर मैं 1 लोटा जल की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको अपने घर से जल लेके जाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपने जल ले लिया, उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। ठीक है, आपने 3 बूंद गंगा जल का मिला लिया। अब आपको कहाँ पहुंच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। आपने कर लिया। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आते हैं कि हर मंदिर में तो उत्तर और दक्षिण अलग अलग रहता है, तो हमको खड़े कहाँ होना है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड का, मतलब खड़े हो जाना है, उधर साइड अपना चेहरा करके आप खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, आपने जो 1 लोटा जल लिया है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव,
कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करना है, आपको जल चढ़ा देना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि बाबा भोलेनाथ कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में हमको प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब वो क्या गिर रहा, अब वो औषधि गिर रही। ठीक, औषधि ने आपको क्या कर लिया, आपने भर लिया। भरने के बाद मतलब कोई दूसरा पात्र हो आपके पास, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आप उसमें भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। अब वो क्या है, अब वो साधारण जल नहीं है, अब वो औषधि बन चुकी है। ठीक, आप लेके घर आ गए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है उसको पिलाना है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग साधारण रूप से पीते नहीं है, वो आनाकानी करते हैं कि हम नहीं पिएंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी वो पानी पीने को मांगे तो आपको क्या करना है कि एक बूंद मिला देना है। जब भी वो चाय पीने को मांगे तो चाय तो देना है, लेकिन एक बूंद इसका मिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे ही उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका जो नशा करने की क्षमता है वो कम होने लगेगी और मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। पहला उपाय आपको ये कर लेना है। फिर महिलाएं ध्यान से सुनिएगा, दूसरा उपाय आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आपको पार्थिव शिवलिंग पता है, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का शिवलिंग बनता है। अब आपने पार्थिव शिवलिंग ले लिया, पार्थिव शिवलिंग बनाना कहाँ है, देखिए पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना है समी के पेड़ के नीचे। आपको भी पता है कि महादेव को समी, बेलपत्र, धतूरा ये सब कितना ज्यादा पसंद है, तो आपको समी का जो वृक्ष होगा उसके नीचे बनाना है क्या, अपना पार्थिव शिवलिंग। अब पार्थिव शिवलिंग में जो मिट्टी होगी वो काली भी हो, लाल हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मिट्टी हो चल जाएगी। आपने बना लिया। बनाने के बाद आपको सब सामग्री अर्पित करना है, दूध, दही, शहद, जो जो भी आपको अर्पित करना है अर्पित करिए। साथ साथ आपको बेलपत्र भी आप अर्पित करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, बेलपत्र जब आप अर्पित करेंगे तो आपको कितनी बेलपत्र अर्पित करना है, 3। अब देखिए जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। अब आपको भी पता है कि जो पार्थिव शिवलिंग है उसको क्या होता है, बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, बहते जल में प्रवाहित कर देना है, लेकिन जो आपने बेल पत्र अर्पित किया उसको प्रवाहित नहीं करना है। वो क्या है, वो औषधि है। बाबा से उसको जब आप चढ़ाइएगा तो उसको औषधि के रूप में मांगिएगा। उसको क्या करना है, उसको निकाल के ले आना है घर। अब देखिए वो औषधि है, आप खिलाएंगे कैसे, ध्यान से सुनेगा। उसको अच्छे से छत में सुखवा लेना है, जहाँ धूप हो वहां क्या कर लेना है, सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद उसको क्या करना है, पीस लेना है। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल छोटा छोटा बिल्कुल महीन आपको क्या कर लेना है, पीस लेना है। पीसने के बाद उसको एक डिब्बी में भर के रख लेना है। अब वो क्या है, अब वो औषधि तैयार हो गई, वो साधारण बेलपत्र नहीं है, अब वो औषधि बन गई है। अब इसको खिलाएंगे कैसे, देखिए जब भी वो व्यक्ति जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है, जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल में या सब्जी में आपको एक चुटकी मिला के इसको दे देना है। ज्यादा मत मिलाइए कि उसको पता चल जाए, मात्र और मात्र थोड़ा सा मिलाइए। औषधि का रूप आप दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 से ढाई महीने लगेंगे, उसके अंदर जैसे जैसे औषधि जाने लगी सारा का सारा उसका नशा जड़ से बिल्कुल समाप्त होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख